This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः फाल्गुन शुद्ध तृतीया दिनांक 5 मार्च 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महा संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। एकोनविंशतिश्चूर्णैर्मरिचानां घृतान्वितैः देयेयं वल्लमानेन वयोबलमवेक्षताम् गिलेत दलविशुद्ध्यर्थम दधिभक्तम अनुत्तमम। तो गिलेत ये क्रियापद पहली बार मैंने देखा इस प्रकार से। गिलना ये जो हिंदी में कहता है या गिरने मराठी में वही उसी अर्थ से ये है। कवलत्रय मानेन दुर्गंधोद्गार शांतये, और 3 कवल इतने से ही दुर्गंध और उद्गार ये दोनों शांत हो जाते हैं। मध्यम दिने ततो भोज्यम गुप्तचक्रोपदंशिक। और फिर मध्यम दिन में भोजन करना है घृत तक्र उपदंश। उपदंश यानी कि व्यंजन। तो तक्रोपदंश का मतलब तक्र से बना हुआ व्यंजन ये हो सकता है, तक्र और उपदंश अलग भी हो सकते हैं। रात्रो च पैसा साधन यद्वा रोगानुसारतः, नहीं तो रात्रि में भोजन करना है दूध के साथ अथवा रोगानुसार। विदाहि विदलम भूरि लवणम तैलपाचितम बिल्वंच कारवेल्लंच वृंताकं कांजिकं त्यजे। तो विदाही विदल भूरी लवण तैलपाचित बिल्व कारवेल और वृंता का कांजिक ये सभी का त्याग इस प्रकार से करना है। यम ही पोट्टली प्रोक्ता सिंहलेन महीभृता मंदाग्नि प्रभवा शेष रोग संघात घातिनी। तो सिंहल ने ये जो महीभृत राजा था उसने ये पुटली बताई है। मंदाग्नि प्रभवा शेष रोग संघात घातिनी। मंदाग्नि प्रभाव अशेष रोग संघात को नाश करने वाली इस प्रकार की है, घात करने वाली इस प्रकार की है। तो सिंहलेन इस शब्द से, सिंहल शब्द जो है वो खास करके श्रीलंका के जो लोग हैं उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है। उनको सिंहली इस प्रकार से कहते हैं। तो एक बात हो सकती है कि ये कोई श्रीलंका का वैद्य इस प्रकार का हो, और श्रीलंका में इस प्रकार के आयुर्वेद का प्रचलन काफी अच्छा इस प्रकार का है।
खास करके मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी जो लंदन में स्थित है, वहाँ पे काफी स्टाफ आयुर्वेद डिपार्टमेंट का सिमवली है, श्रीलंका से है। मारूफ अतिक करके उनका जो सबसे सीनियर वैद्य, उनकी उम्र मुझसे भी ज्यादा है, 71 72 या 75 तक अभी उम्र होगी उनकी। लेकिन उनका आयुर्वेद का ज्ञान बहुत अच्छा है। और मैं 3-4 बार उनसे मिल चुका हूँ। तो ये सिंहली परंपरा एक अलग परंपरा है। और मैं श्रीलंका गया था। और लंदन में भी जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी, तो मैंने पूछा था कि ग्रह बाधा वाले अगर मरीज होते हैं तो आप क्या करते हैं। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया था, वहाँ हमारे यहाँ गृह चिकित्सक अलग है, तो हम उनके पास भेज देते हैं और वो गृह चिकित्सा करके उसको ठीक करते हैं। तो ये थोड़ी अजीब बात थी। ये करीबन मेरे ख्याल से 10-12 बरस पूर्व की बात होगी जो मैंने अभी बताई। तो आयुर्वेद का प्रचलन कहाँ कहाँ किस रूप से था, ये देखना एक बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। हमने जो आयुर्वेद का बृहद इतिहास या आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, ये प्रियव्रत शर्मा की किताब है, वो अच्छी है ज्यादा। बृहद इतिहास ज्यादातर संदर्भों का संकलन है, लेकिन उसमें से ठोस पता नहीं चलता। वाङ्मय के में कहाँ कहाँ आयुर्वेद के रेफरेंसेस है, वो उन्होंने संदर्भ इकट्ठा इस प्रकार के किए हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि बहुत जगह आयुर्वेद फैल चुका है। तिब्बतन आयुर्वेद अभी हमें भी ज्ञात है। यहाँ धर्मशाला, वहाँ तिब्बतन आयुर्वेद के चिकित्सक है। और बहुत सारे लोग कैंसर के मरीज भी धर्मशाला में जाकर कैंसर की ट्रीटमेंट करवाते हैं। और सारनाथ में मैं गया था, वहाँ तिब्बतन आयुर्वेद का कोर्स बना रहे थे उस समय। तो उनके तरफ से हर बरस में जून जुलाई में लोग हिमालय में जाते हैं 2 महीने के लिए और वनस्पतियां इकट्ठा करते हैं। तो ये काफी भागदौड़ का मामला है। और मैं उसमें शामिल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा ये अलग बात। इस प्रकार के इतना समय पाना और शारीरिक क्षमता उतनी अच्छी होना, ये दोनों चीजें हैं। लेकिन जाते हैं हर बरस हिमालय में जाके वनस्पतियां इकट्ठा करते हैं, ये वहां से सुना था। और तिब्बतन आयुर्वेद में उन्होंने कहा था कि नाड़ी परीक्षा का काफी महत्व है। 200 गुणों की नाड़ी परीक्षा रखना चाहते थे। मूत्र परीक्षा के लिए भी 200 गुण रखना चाहते थे। तो हमें तो यहाँ कुछ पता ही नहीं है कि आयुर्वेद में इस प्रकार का नाड़ी परीक्षा या मूत्र परीक्षा का विधान है। गोवा में दादा वैद्य करके थे, जिनका पोर्तुगीज सरकार ने उनका पुतला बनाया है, आज भी है। और उनकी खासियत थी वो मूत्र परीक्षा करते थे। और वो बैठे रहते थे, कंपाउंडर उनके सामने मूत्र फेंक देता। तो जैसे ही वो मूत्र फेंकने लगता तो वो बता देते कि अरे ये बीमारी है, ये इसको दवा दे दो। मरीज को देखने की जरूरत ही नहीं, इस प्रकार। और यशस्विता बहुत अच्छी थी। सरदेशमुख सर ने कहा कि वो उनकी शुरू में गोवा में प्रैक्टिस थी, तो सभी मरीज आते थे वो साथ में मूत्र लेके आते थे। तो फिर उन्होंने पूछताछ करने पर पता चला कि यहाँ ऐसी ट्रेंड है कि आयुर्वेद का वैद्य है तो वो मूत्र परीक्षण करता है, ऐसा लोग समझते थे। तो ये काफी अजीब मामला है। हमें आयुर्वेद किस किस रूप से कहाँ कहाँ पे प्रचलन में था, ये मालूम होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है।
और अगर ये खासियत है, मूत्र परीक्षण खासियत है, इसमें तो मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। नाड़ी परीक्षा में फिर भी सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन मूत्र परीक्षा में ऑब्जेक्टिविटी को हम ला सकते हैं, वो सब्जेक्टिव था, उनका नॉलेज तो सब्जेक्टिव था। ये गर्भाधान चिकित्सा में क्या करते थे, ये भी हमें पता इस प्रकार का नहीं है। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद कहाँ-कहाँ कैसे फैल गया था, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हम भूटान में गए थे, वहाँ भी मैंने कोशिश की जानने की। तो उसने कहा कि हमारी पारंपरिक वैद्य है आयुर्वेद जैसा इस प्रकार से। लेकिन अभी एलोपैथी का प्रचलन बहुत बढ़ गया सभी जगह सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के जरिए। और जो मैंने भूटान के बारे में सुना था कि ऑर्गेनिक कंट्री है इस प्रकार से, वो भी अभी नहीं रहा, क्योंकि विदेशी पर्यटक या भारत से भी जाने वाले बहुत सारे पर्यटक है। और फिर ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब शुरू हो गया है वहां पे भी। तो उसकी जो खासियत है वो रखनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अभी वो स्थिति नहीं रही है। तो इस प्रकार की जानकारी इकट्ठा करना आयुर्वेद के बारे में और क्या-क्या प्रचलन में है ये समझ लेना, ये काफी जरूरी इस प्रकार का होगा, और वो इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार का होगा। और उसका हमारे जो ग्रंथ है उससे क्या ताल्लुक है, उससे कुछ संबंध है या नहीं है, तत्व ज्ञान के बारे में क्या है, ये सभी बातों को हमें ढूंढना पड़ेगा। तभी जाकर हम आयुर्वेद के बारे में कुछ समझ सकेंगे। तो ये श्रीलंका में तो अच्छी तरीके से है। अब ये बर्मा वगैरह जो देश है वहां तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये काफी जगह आयुर्वेद फैल चुका था। भारत भी काफी बड़ा देश था इस प्रकार से, यहाँ से अफगानिस्तान तक भारत की व्याप्ति थी इस प्रकार से। और जावा, सुमात्रा वगैरह ये जो बेट है, ये वहाँ भी भारतीय संस्कृति काफी मात्रा में है। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति काफी मात्रा में है। लेकिन किस प्रकार का प्रचलन वहाँ था, ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। तभी हम इन सभी के बारे में जान पाएंगे इस प्रकार से। तो सिंहलेन महीभृता मंदाग्नि प्रवाह शेष रोग संघात घातिनी। तो मंदाग्नि से उत्पन्न वाले सभी रोगों को दूर करने वाली इस प्रकार की है। तो ये काफी अच्छी दवा इस प्रकार की रहेगी। सिंहलस्यापि निर्दिष्टा भैरवानंद योगिना लोकनाथोक्त कौटल्य उपचारा यह स्मृता। और सिम्बल को भैरवानंद योगी ने बताया। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर ये श्रीलंकन है सिम्बल, तो वहां आयुर्वेद पहुंचा है वो हमारे भारत से ही पहुंचा है। ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। लोकनाथोक्त पोट्टल्या उपचारा यह स्मृता। लोकनाथ नाथ जो पोट्टली बताई गई है उसी प्रकार का यहाँ उपचार करने हैं। पोट्टल्य दीपना स्निग्धा मंदाग्नौ नितनामिता। पोट्टली कल्प जो है वो दीपन स्निग्ध और खास करके मंदाग्नि में नितराम हित, अत्यंत हितकर है। तो वैश्वानर पोट्टली शुद्धौ सूत बलो चराचर रजक कर्षाम शतक कज्जलिम कृत्वा गोपयसा विमर्द दिवसम रुद्वा च मूर्छोदरे सिद्धा कुंभी पुटे ततश्च शिशिरा पिष्टा करंडे स्थित। एक आसान है। तो मंगेश तुम तो हो आज, तो ये बनाओ, वैश्वानर पोट्टली बनाओ, क्योंकि रोगा सर्वे भी मंदेग्नो सभी रोग मंदाग्नि से उत्पन्न होते हैं। और तद विनाशाद विनश्यते, अगर अग्निमांद्य का नाश होता है तो अजीर्ण का नाश हो जाएगा। अजीर्ण का नाश होगा तो सभी रोगों का नाश इस प्रकार का होगा। और एकविंशति चूर्णे ही मरीचानाम घृतान्वित देयम वल्लमानेन वयोबलम वीक्षता। तो ये काफी मात्रा बड़ी है, लेकिन अगर हम कम मात्रा में दे देंगे हाँ चलो चलो। ओके। ये
पोट्टल्यो दीपना स्निग्धा मंदाग्न नेत्राम हिता, ये भी एक अहम सूत्र रहेगा कि पोट्टली कल्प जो है वो दीपन स्निग्ध और खास करके मंदाग्नि में नितराम हित है। तो पोट्टली कल्पों का प्रयोग हमें करना चाहिए, ये बात अहम इस प्रकार की रहेगी। चराचर वराटी लक्षणम, वड़वामुखी गुटिका। शुल्वायो घनभस्म वेल्ल, शुल्वायो घनभस्म वेल्ल हलिनी योषाम्ब निम्बच्छदैः संयुक्त शहरिद्रया समलवैः सार्धं शुभ्रामृतैः भृङ्गाम्भो विशतिन्दुकार्द्रकरसैः सम्पिष्य गुञ्जामिता संशुष्का वड़वामुखीति गुटिका नाम्नोदिता तारया। तारया, तो तारा नाम की कोई वैद्य थी, तारा नामक चिकित्सक की बताई हुई है। इन्होंने ये स्त्री थी पुरुष थी इसके बारे में कुछ बताया नहीं, लिख गया। ताराशंकर मिश्र एक जाने माने नाड़ी चिकित्सक है, उनकी किताब है ताराशंकर मिश्र ऐसा है या फिर ताराशंकर एक शब्द है, तो पुल्लिंगी या स्त्रीलिंगी है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। नहीं तो इससे स्त्री वैद्यों की भी परंपरा होती थी, ये बात ध्यान में आएगी। अरविंद कुलकर्णी सर, उनकी माँ एक वैद्य थी। अब ये भी अरविंद कुलकर्णी अभी 83 बरस के हैं, तो उनकी माँ अब से करीबन 125 बरस पहले इस प्रकार के रही होगी। तो उस समय में भी वैद्य स्त्री बनती थी, स्त्री वैद्य बनती थी, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। वैसे आनंदी जोशी करके मराठी में कादंबरी है। आनंदीबाई जोशी ये पहली महिला डॉक्टर बनी थी जो विदेश में जाकर एमबीबीएस उत्तीर्ण होकर आई थी। और दूसरे इसी प्रकार का वो पहले, इससे पहले थी या मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उनको काफी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा और अवहेलना उनकी काफी हुई। उनको टीबी हुआ और वैद्यों ने उस समय में उनको ट्रीट करने में इनकार कर दिया। एलोपैथी में तो कुछ था नहीं और उसी में उनकी मौत हो गई। तो ये आनंदी जोशी, ये अलग इस प्रकार की बात है। तो एलोपैथी की शिक्षा लेने वाले वैद्य बहुत ही कम थे, ऐसा थोड़ा दिखाई देता है। लेकिन स्त्रियों में इस प्रकार से आयुर्वेद का प्रचलन पहले था या नहीं था, ये एक मुद्दा यहाँ पे उपस्थित होता है। शुल्बायो घन भस्म ताम्र लोह अभ्रक, घन, यहाँ पे ध पाठ है। शुल्बायो धन भस्म वेल हलिनी। अभ्रक के लिए धन या घन जो भी पाठ हो, वो पहली बार मैं सुन रहा हूं ये शब्द। भस्म वेल्ल हलिनी व्योषाम्बु निम्बच्छदैहि, शुद्ध कलियारी व्योष सुगंध वाला, नीम का पत्ता, हल्दी, शुभ्रा फिटकरी तथा शुद्ध वचना चूर्ण संभाग, इन सबों को एकत्र कर
भृंगराज स्वरस शुद्ध कुचला का तथा भद्रक के स्वरस के साथ अच्छी तरह मर्दन कर एक एक गुंजा परिणाम की वट्टी बनावे, परिमाण की वट्टी बनावे और सुखाकर शीशी में रख ले। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बनाना। वडवामुखी तिकुटिका नामनो दिता तारया। तो तारया ये तारा का तृतीय एक वचन है और तारा ये प्रायः स्त्रीलिंगी होगा, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि स्त्री वैद्य की परंपरा है क्या इस प्रकार से। क्षिप्रं क्षुत परिबोधिनी खलु मता सर्वामय ध्वंसिनी। तात्काल शुद्ध बोध करने वाली, सर्व रोगों का नाश करने वाली। श्लेषम व्याधि विधूननो विधूननी कसनत श्वासा शूलन। तो कफ व्याधि को दूर करने वाली कसन रुत श्वास इनको दूर करने वाली शूलनुत क्षुद वैषम्य हरा च गुल्म शमनी मूलार्ति मूलं कषा। तो अग्नि वैषम्य गुल्म का शमन करने वाली मूलार्ति मूलं कषा। तो अर्श मूलार्ति जो है वो अर्श, या फिर मूलार्ति का मतलब मस्तक रोग भी हो सकता है। कफच व्याधि गुल्म रोग को शांत करे, शूल को दूर करे, शूल की पीड़ा को समूल दूर करने वाली शोथ रोग। इन्होंने भाषांतर अलग ही कर दिया। शूल की पीड़ा को समूल दूर करने वाली शोफ व्याधि हरात्र किम बहुगिरा सर्वामयोत्सादनी। तो शुल्ब, ताम्र, अयस और अभ्रक यही तीन है। समलवई ही। और डोज जो है एक गुंजा। तो शायद ये भी अच्छी है करने के लिए वड़मामुखी गुटिका। तो मंगेश ये भी ध्यान में रखो, करना है, इस पर करनी है इस प्रकार से। कफज विकारों में अच्छा उत्सादन यानी दूर करने वाली, व्रणोत्सादन या मेद उत्सादन इस प्रकार से कहा जाता है। अतः क्रव्याद नामा रसा। विक्रव्याद ये फेमस है, काफी मिलता भी है। द्विफलम गंधकम शुद्धम द्रावयित्वा विनिक्षिपेत पारदम फलमानेन मृतशुल्भायसं पुनः। तो दोन फल गंधक शुद्ध द्रावयित्वा विनिक्षिपेत पारदम फलमानेन मृतशुल्भायसं पुनः। एक फल पारद डालना है उसमें और मृत ताम्र और लोह ये पुनः डालना है। तोलमानेन ये एक तोला प्रमाण में डालना है। संक्षिप्य पंचांगुल दले क्षिपे, तो एरंडी के पत्र के ऊपर ये डालना है। तत्व विचूर्णी यत्नेन निक्षिप्यायस भाजने, और फिर प्रयत्न पूर्वक विचूर्ण करके आयस भाजन में डालना है। चुल्या निवेश यत्नेन ज्वालयन मृदुबंदिना, और फिर चूल्ही पर चढ़ाकर मृदुबंदी से अग्नि दे। पात्र मात्रम ही जंभीर रसम सम्यक विजारेत, एक पात्र इतना जंभीर रस उसमें जारना करे उसकी। संचूर्ण पंचकोलत्थे कषाय साम्ल वेतित, और फिर चूर्ण करके पंचकोलोत्थ कषाय अम्लवेतस के साथ भावना अक्कल करता है। 50 प्रमितास तथा, तो 50 भावनाएं उसकी देनी है। बृष्ट टंकण चूर्णेन तुल्येन सह मलयत,
मेले ये था। तो भ्रुष्टटंकण चरण उतना ही डाल के उसका मेलन करे, तदर्थम कृष्ण लवणम सर्वतुल्यम मरीचकम, उसके आधा कृष्ण लवण और सभी का तुल्य मरीचक। सप्तदा भावेत पश्चात चणक क्षार वारिणा, और फिर चणक क्षार से 7 बार भावनाएं दे। तथा संशोष्य संपेश कूटी कूपिका जठरे क्षिपे, फिर सुखा के पाउडर करके कुपिका जठर में डाले, कुपिका में डाले। अत्यर्थं गुरुमासानि गुरुभोज्यान्यनेकशः मुक्त्वा च कंठपर्यंतम चतुर्विल्लमितं रसम वल्लमितं रसम। अत्यंत गुरुमांस गुरुभोज्यानि अनेकशः भुक्त्वा, अनेक बार खाने के बाद, कंठ पर्यंत और जब तक कंठ तक अन्न नहीं आता है उतना खाना है। चतुर्विल्लमितं रसम, तो एक चतुर्वल्ल इतना ये रस पट्वम्ल चक्र सहिता पिबेत तत् अनुपान था। पट्टु अम्ल चक्र सहित इस प्रकार से अनुपान से पिया जाए। क्षिप्तम तत् जीर्यते भुक्तम जीर्यति जायते दीपनम पुनः, वो तत्काल उसका पचन हो जाता है और दीपन पुनः हो जाता है। रसक्रव्याद नामायम प्रोक्तो मंथान भैरवैः सिंवल क्षोणिपालस्य भूरिमास प्रियस्य च मांस प्रियस्य। तो ये क्रव्याद नामक रस मंथान भैरव तो सिंवल क्षोणिपाल, सिंवल का एक राजा था, भूरी मांस प्रिय था, वो बहुत मांस प्रिय था, उसको मंथान भैरव ने बताया है। दिष्टो ग्रामम समासाद्य भैरवानंद योगिना कुर्याद दीपनम उद्धतन उद्धतं च पचनम दुष्टाम संशोषणम। ये अलग वृत्त शुरू हो गया। दिष्टो ग्रामम समासाद्य भैरवानंद योगिना, तो उस गांव में पहुंचकर भैरवानंद योगी ने इस योग को बताया। कुर्यात दीपनम उद्धतं च पाचनम पचनम दुष्टाम संशोषणम, तो दीपन उद्धत पाचन, उद्धत दोनों में ले सकते हैं, पचन दुष्ट आम संशोषणम तुंदस्थौल्य निवर्हणम गरहरम। तुंदस्थौल्य ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि शैथिल्य उदर में हो। गरहरम मूलार्थ शूलापहम, तो मूलार्थ शूल को दूर करने वाला। गुल्मप्लीह विनाशनम ग्रहणिका विध्वंसनम स्रंसनम, गुल्मप्लीह विनाशन ग्रहणिका विध्वंसन स्रंसनम वातग्रंथि महोदरापहरणम क्रव्यादनामा रसः। वातग्रंथि महोदर, इसका अपहरण करने वाला यह क्रव्याद नामक रस है। तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर भी अभी तो काफी समझ में आया है। एक कढ़ाई में शुद्ध गंधक 2 पल 100 ग्राम द्रवित कर उसमें शुद्ध पारद 1 पल और ताम्रभस्म 1 तोला तथा लोहभस्म 1 तोला मिलाकर द्रवित कर ले और गोबर के ऊपर रखे एरंड के पत्ते पर गिरा दे तथा ऊपर एरंड का पत्ता रखकर गोबर की पोटली से दबा दे। इसके सांग शीतल होने पर निकालकर चूर्ण बना ले, लोहे की कढ़ाई में छोड़कर तथा कढ़ाई को चूल्हा पे ऊपर रखकर मृदु आंच से पकाए। इसके बाद इसमें जंबीरी नींबू का रस 1 पात्र 4 किलो मिलाकर जारण करे। तदनंतरम चूर्ण बनाकर पंचकोल तथा अम्लवेत, इन सबों के कषाय से अलग अलग 50-50 भावना दे। ये अलग अलग करने हैं। मूल ग्रंथ में तो नहीं है। भावना कल कर्तव्य पंचाशत परिमिता तथा। इसके बाद शुद्ध टंकण का चूर्ण सभी औषधों के समान भाग मिला दे तथा शुद्ध टंकण के आधा भाग काला नमक मिला दे और सभी औषधों के बराबर काली मरीच का चूर्ण मिलाकर चणक क्षारोदक चना क्षार के जल की 7 भावना दे। इसके बाद सुखाकर तथा पीसकर शीशी में रख ले। इस रस को 4 कल्क 1 ग्राम 500 मिलीग्राम की मात्रा में गरिष्ठ मांस तथा अनेक बार गरिष्ठ मांस भोजन कंठ तक पर्यंत भक्षण कर सेंधा नमक मिलाकर अम्ल खट्टा
मट्ठा के साथ पान करें। इसके सेवन से भोजन किया हुआ पदार्थ शीघ्र ही पच जाता है और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। इस कव्याद नामक रस को अधिक मांस भक्षण करने वाले सिंहल राजा के लिए भैरव नामक योगी के आदेश से मंथान भैरव नामक योगी ने कहा था। अच्छा, पण हे औषध वारंवार घेणं हे योग्य आहे का? हाँ रोगाला रसासाठी औषध हाँ वारंवार घेणं हे योग्य आहे का? की अग्नी वाढवणारे औषध? हाँ, जिथं मांसाशय मुख्य आहे तिथं आपण करतो. मांसाचं सौंदर्य मला माहिती आहे. हाँ, पण सगळी अग्नी वाढवण्यापासून वारंवार घेणं हे गरजेचं आहे. वारंवार घेणं गरजेचं असेल असं नाही सांगता येत आहे, पण आधीपासून जर असेल तर त्या व्यक्तीमध्ये तरी उपयोगी पडू शकेल. निकले हुए यह रस जठराग्नि के अत्यधिक प्रश्न विचारला की अग्नी वाढवणारे औषध वारंवार घेणं गरजेचं आहे का त्याच्यावर पाचन आणि सजणं गरजेचं आहे? मुळात अजीर्ण होऊ नये असंच करायला पाहिजे, पण अजीर्ण असेल तर हा रस घ्यावा असा त्याचा अर्थ झाला. एक रव्याचं सांगताय तुम्ही. मग मला प्रश्न वडवांनापासून सगळ्या गोष्टींचा आहे. ह्याचं पटापट पचवतं असं आहे, तर तीच देऊन टाकली तर पाचनाची गरज नाही का? काय देऊन टाकली तर अशा प्रकारची औषधं दिली अग्निवर्धन, हाँ, तर ती अग्नी वाढवल्यामुळे पाचन करतीलच ना, तर पाचनाची गरज आहे की नाही? एक पूरा अलग ही सवाल है. पाचन और दीपन के बारे में मैंने काफी बार बताया है. पाचन की अवस्था कब है और दीपन की अवस्था कब है. जब अजीर्ण है, आम है, तो पाचन की अवस्था है, और पचन शक्ति कम है तो दीपन की आवश्यकता है. अग्नि अच्छा नहीं है उतना तो दीपन की आवश्यकता है. दोनों के कार्यक्षेत्र अलग है. प्रायः जो चित्रकादि द्रव्य है वो पाचन दीपन दोनों प्रकार के काम करते रहते हैं. जिस अवस्था में प्रयोग करेंगे उस प्रकार का काम वो करेंगे. ऐसा थोड़ा सा उसका होगा. संवसन किससे जोड़ेंगे? यही संवसन करने वाला है. ये जो रस है प्रव्याद रस, ये संवसन करने वाला इस प्रकार का है. गुल्मप्लीहा विनाशनम ग्रहणिका विध्वंसनम संवसनम रातग्रंथि महोदरापहरणम प्रव्यादनामारसा. पाचन करता है, दूषित आम का शोषण करता है, निकले हुए तो उदर वृद्धि तथा स्थूलता को कम करता है, कृत्रिम विष विकार को दूर करता है, अर्श की पीड़ा को शांत करता है, गुलमर्ग तथा प्लीहा रोग को नष्ट करता है, ग्रहणी रोग को नाश करता है, संवसन कारक अर्थात वातक ग्रंथि तथा वातक ग्रंथि इस भयंकर उदर रोग का नष्ट करता है. तो ये मिलता है. ओ, तो ये बाजार में मिलता है. महाक्रव्याद रस नाम से भी मिलता है. शायद ये महाक्रव्याद रस होगा. इस प्रकार से काफी भावना ये है. तो एक बार क्रव्याद रस जो बाहर मिलता है वो किस प्रकार का है ये थोड़ा देखना चाहिए. यही इसी पाठ से है क्या? तो खास करके जिनमें मांसाशन प्रधान है इन लोगों में मैं क्रव्याद रस का प्रयोग करता रहता हूँ, देता रहता हूँ. और फिर ये उत्तम पाचन दीपन ये श्रुति वैद्यनाथ समय तो चांगला है. मैं भी प्रयोग करता हूँ इसका. और ये जो बात बताई गई है कि आकंठ भोजन होने के बाद भी ये इस प्रकार से पाचन कर लेता है. मैंने एक अजीब जोक सुना था इसके बारे में कि ऐसा ही बहुत खाया था लोग ने, किसी व्यक्ति ने, और पेट दर्द होने लगा. वैद्य के पास लेके गए तो उसने कहा कि ठीक है मैं एक छोटी गोली देता हूँ, वो चूसो तो ये तकलीफ कम हो जाएगी. तो उसने कहा अगर एक गोली के प्रवेश के लिए मेरे अंदर जगह होती तो मैं और एक मोतीचूर नहीं खा लेता.
तो जो का पार्ट, लेकिन ऐसे दंदशूक जिनको कहते हैं कि भरपूर खाना खाने की आदत जिनको है, ऐसे लोग होते हैं, तो ये एक बात ध्यान में रखनी इस प्रकार की है। राजशेखरवटी ते गरहर भी है और तुंद स्थौल्य निबरहण भी है, तो ये भी एक बात ध्यान में रखनी है। इसके बारे में, अगर मांसाशन से और अध्यशन से इस प्रकार के लक्षण निर्माण हुए हैं तो क्रव्याद रस एक अच्छी दवा इसमें रहेगी और बहुत कम मात्रा में दे सकते हैं। मृतो भागो मृतरसस्य एको वत्सनाभांशकद्वयम् तुल्यं शिवाचूर्णं गन्धकं त्रिषणं तथा विचूर्ण अतिप्रयत्नेन भावेत् सप्तवारकं ताम्बूलीपत्रतोयेन स्वर्णधूरजद्रवैः पिष्वाचनपितां कुर्यात् छायाशुष्कास्तु गोलिकाः उष्णाम्भोयुतराचशेखरवती मन्दाग्नि निर्नाशिनी नानाकार महाज्वरार्तिशमनी निःशेषमूलापहा पाण्डुव्याधिमहोदरार्तिशमनी शूलान्तकृत् पाचनी शोफग्निपवनार्तिनाशनपटुः श्लेष्मामयध्वंसिनी। व्यानुदान काल या व्यानुदान काल में उसको देना है भोजन के उपरांत। तो पारद भस्म 1 भाग यानी कि रस सिंदूर ले सकते हैं, वत्सनाभ 2 भाग, रसतुल्यम शिवा चूर्णम जितना है उतना ही शिवा का चूर्ण यानी कि अभया चूर्ण, इस प्रकार का हरितकी का चूर्ण। अब ये जो शिवा नाम से बताते हैं, पथ्या नाम से बताते हैं तो ये बात एक थोड़ी अलग इस प्रकार की रहेगी कि शैवे भावे शिव स्थित शिव भाव ये अच्छा कल्याण करने वाला इस प्रकार का भाव है। तो इस नाम से जब उसको पुकारा जाता है तो उसका एक अलग महत्व यहाँ पे रहेगा। गंधकम त्रिषणम तथा, और गंधक और त्रिषण भी उतना ही देना है। विचूर्ण अति प्रयत्न भावे सप्तवारकम, और फिर अति प्रयत्न से चूर्ण करके 7 बार तांबूली पत्र तो ये न धस्तूर स्वर्ण धस्तूर रजत द्रव्य, तो तांबूली पत्र या स्वर्ण धस्तूर इसके द्रव से भावना देने पिष्टाक्षणमित का कुर्या छाया शुष्कास्तु बोलिका, और फिर चणक जैसी वटी बनानी है। मंदाग्नि उष्णाम भो युतराज शेखर वटी, तो राजशेखर वटी है। मंदाग्नि निर्नाशिनी, मंदाग्नि को नाश करने वाली है। नानाकार महाज्वरार्थ शमनी, नाना प्रकार के महाज्वर इसकी आरती को शमन करने वाले। निःशेष शूला मूलापहा, और निःशेष मूल अर्शरोग को दूर करने वाली इस प्रकार की है। पांडु व्याधि महोदरार्थ शमनी शूलांतकृत पाचनी, पांडु व्याधि महोदरार्थ शमनी, और उदर की शूल को शांत करने वाली शूलांतकृत पाचनी। शोफग्नि पवनार्थ नाशन पटु श्लेष्मामय ध्वंसिनी, तो शोफग्नि है पवन आरती, वात के जरिए उत्पन्न होने वाली आरती को नाश करने वाली श्लेष्मामय ध्वंसिनी, और श्लेष्मामय ध्वंसिनी है। तो मेरे ख्याल में ये भी बनवा के रखना है राजशेखर वटी। अभी खास करके विभिन्न प्रकार के जो कैंसर पेट में होते हैं, कोलन कैंसर, पैंक्रियाटिक हेड कैंसर, या फिर लिवर कैंसर, कोलेंजियोकार्सिनोमा, इन सभी में उदर शूल एक अहम लक्षण इस प्रकार का होता है। अभी तो मैं धात्री लोह या फिर सप्तामृत लोह या सप्तदा धात्री इनका प्रयोग करता रहता हूँ। काफी मरीजों में रिलीफ मिलता है, फिर भी कुछ मरीज इस प्रकार के होते हैं कि जिनमें कुछ फायदा नहीं होता है। तो ये शूल के लिए बड़ी अच्छी इस प्रकार की है। कोलटकसर ये
ऐसी एक वटी का प्रयोग करते थे। नाम याद नहीं है, लेकिन राजवल्लभ रस का प्रयोग करते थे। तो अभी तक उसका पाठ आया नहीं है, तो वो देखेंगे। अगर वो कर सकते हैं, मिल सकती है, तो वो भी एक इसके बारे में सोचेंगे इस प्रकार से। दीपक अग्नि कुमार रसा, अर्थात द्वितीय अग्नि कुमार। तो ठीक है, मैं कल हमारा एक विषय अधूरा रह गया था, तो उसके बारे में मैं अभी बोलूंगा, और ये अगले गुरुवार को इसको आगे बढ़ाएंगे। वैसे ये जो इसमें से अगर हमें कुछ पाठ मिलते हैं अच्छे, जो प्रचलन में हम ला सकते हैं या पहले से ही प्रचलन में है, उनके बारे में अगर हम सोच सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। नहीं तो ये पढ़ते रहना भी काफी मुश्किल, बोर करने वाला इस प्रकार का है। तो इसके बारे में अगर अन्य भी बातें होती रहेगी, ये थोड़ा दिलचस्पी बढ़ेगी। वैसे चरक में तो हमारे काफी विषय होते रहते हैं चरक जब पढ़ते हैं तो। वाचकशूल मध्ये बला गोक्षुर एरंड पुनर्नवा असा एक कॉम्बिनेशन निवर्तनाकारमध्ये आले आहे। छान रिझल्ट आहे या बला पुनर्नवे एरंड बृहती द्वे गोक्षुरे। ये बला पुनर्नवादी नाम से मिलता भी है, तैयार काढ़ा भी मिलता है। मैं तो पहले सुझाव देता था ये बनवा के लेने के लिए, शायद इसका भी चूर्ण करके बना के रख देंगे बला पुनर्नवादी। तो वैसे आया है काढ़ा इसका, लेकिन उसी को उसी की भावनाएं देकर अगर बनाते हैं। मंगेशम के ये भी याद रखो, बला पुनर्नवे रेंड भूति द्वय गोक्षुर, इसका चूर्ण बना के उसके साथ भावनाएं उसको दे दो, तो बला पुनर्नवादी सप्तभावित इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये भी शूल के लिए अच्छा काम करेगा। तो वातज या वात पित्तज में अच्छा काम करता है। हे त्रिभावित करून ठेवलं तर छान उपयोग होईल। मैं सप्तधा भावित बताता हूँ, त्रिभावित तो ठीक है, लेकिन सप्तधा भावित करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मंगेश ध्यान में रखना और इन दवाइयों को बनाते रखना। तो एक अहम उद्देश्य इसमें है कि हमें सभी ग्रंथों को पढ़ना है, चाहे हमें उपयुक्त लगे नहीं लगे, कुछ भी हो। और सभी को समझ पाएंगे नहीं पाएंगे ये भी अलग चीज है, ये भी बता नहीं सकते कि सभी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी जो योग इस प्रकार के हैं कि जो प्रचलन में लाए जा सकते हैं, उनको प्रचलन में लाने की कोशिश करेंगे, जो बनाने में थोड़े आसान इस प्रकार के, और फलश्रुति जिनकी वाइड इस प्रकार की हो। अब आगे चलकर हमें रसशास्त्र से ही अच्छा परिणाम मिलेगा, और तत्काल रिजल्ट देना ये जो बात है वो रसशास्त्र की औषधियों से ही हमें प्राप्त होगी। तो इसके ऊपर ज्यादा जिक्र करना जरूरी इस प्रकार का है। तो मैं बात कर रहा था कि जो हम डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें भाषा कौन सी हो, और मूल भाषा तो उसकी संस्कृत ही रहेगी, क्योंकि सभी जो पाठ है वो संस्कृत से आते रहेंगे, और ढूंढना जो है वो भी संस्कृत से ही होगा, संस्कृत से ही होगा। लेकिन जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, जो प्रयोग करने वाले वैद्य है, उनके बारे में अगर सोचना है तो वो विभिन्न तरीके के होंगे, विभिन्न भाषाओं वाले होंगे, विभिन्न देशों से इस प्रकार से होंगे। तो ये यूजर फ्रेंडली हो, इसलिए अगर अंग्रेजी में इसका प्रयोग करते हैं तो शायद ये बात बन सकती है कि हम
ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे और यूनिफॉर्मिटी रहेगी। सिर्फ बात रहेगी कि इसके आधार पर हम मूल संस्कृत वचनों तक कैसे पहुंचे और संस्कृत ग्रंथों से उसका संबंध कैसे जुड़ाए। तो ये काफी कठिन काम इस प्रकार का है। तो जिस किसी को इस काम में रुचि हो वो जीएसवीसी में उसके बारे में बताए। एक ग्लॉसरी इस प्रकार की निर्माण करनी है। सुरेंद्र सर की पुस्तक जीएसवीसी में डाल दी गई है इस समय। गणेश भारती ने मुझे पर्सनली भी भेजी है किताब का नाम। अब अवेलेबिलिटी उसकी देखेंगे या फिर पीडीएफ फाइल उसकी मिलती है क्या, ये देखेंगे। तो ये एक अलग मुद्दा रहेगा कि उसको कैसे जोड़ लेना है। और फिर हमारे लक्षण कोश से डिस्टिंक्ट लक्षण करके राजेंद्र सर दे सकेंगे। तो जितने भी लक्षण ग्रंथों में निर्दिष्ट इस प्रकार के हैं उन सभी को इकट्ठा कर लेंगे और फिर सुरेंद्रन सर के आधार पर अगर उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा है, प्रयास किया है, तो उसको समझ लेंगे। और फिर जहां तक हमें एक्सेप्टेबल है वहां तो एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। आयुर्वेदीय शब्दकोश ये वेणुमाधव शास्त्री जोशी और नाहो जोशी इन्होंने बनाया था। उसकी भी पीडीएफ अवेलेबल है अभी। वो संस्कृत इस प्रकार की भी है और संस्कृत मराठी इस प्रकार का भी है। तो संस्कृत वाला है, उसमें ज्यादा शब्द है और इसका मूल काम जो है वो एस काशीकर वैद्य ने किया है। वेणुमाधव शास्त्री जोशी नाहो जोशी का तो नाम है ऊपर, लेकिन ये काफी प्रैक्टिस में व्यस्त थे। तो मूल कार्य जो किया है वो एस काशीकर करके थे, एकनाथ काशीकर। हमारी एक छात्र है मेघना बाकरे, वो उनकी पोती है। और इनसे काफी बार मुलाकातें हुई है एकनाथ शास्त्री के साथ। च्यवनप्राश बनाना ये हमने उनसे सीखा था। तो ये काफी बुजुर्ग थे। च्यवनप्राश बनाने के लिए आते तो भी 80 के ऊपर उनकी उम्र थी उस समय में। तो ये आयुर्वेदीय शब्दकोश को भी हम साथ में ले सकते हैं लक्षणों के सभी संदर्भों के लिए। उसमें तो संदर्भ भी सब दिए हैं सभी लक्षण के, वो तो हमें लक्षण कोश से भी प्राप्त हो जाएंगे। सर्व नको ये नहीं ಹೇಗೆ हाँ। और ये संदर्भ सभी उनसे मिलेंगे। अब इसके आधार पर अंग्रेजी एक या अनेक शब्द हो सकते हैं या उसकी ग्लॉसरी बनानी है अंग्रेजी में। एक बहुत बड़ा काम है। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य लगा कि डॉक्टर हिरवाणी जो हमारे साथ रहे कोश के बारे में, एनसीएल से केमिस्ट्री के साइंटिस्ट है, उन्होंने जब ये आयुर्वेदिक शब्दकोश देखा तो उन्होंने तुरंत सुझाव दे दिया कि इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इतना बड़ा काम हुआ है। सभी संदर्भों का चयन उसमें किया गया है और संदर्भ के अनुसार अर्थ देने की कोशिश वहां पे की गई है। तो ये बहुत बढ़िया काम है। तो इसको अगर हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ये भी इसमें सिर्फ लक्षण नहीं है, सभी आयुर्वेद के शब्द है इस प्रकार से। और आयुर्वेद वाचस्पत्यम करके एक कोश है। रमेश नानद जी इसका बहुत ज्यादा जिक्र करते थे। तो ये भी इस प्रकार के जो कोश है आयुर्वेद के बारे में किए गए कोश है, उनकी सहायता अगर हम ले सकते हैं तो एक बहुत बड़ा काम उभर आएगा। तो आप में से किसी को भी अगर इसमें इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट मुझे बता दे, जेएसवीसी में डाल दे कि हम इसके लिए काम करने के लिए तैयार है।
तो लक्षणों का कुछ बंटवारा करके उसके बारे में कितने संदर्भ मिलते हैं, क्या क्या अर्थ हो सकता है, शेड्स उसमें क्या क्या हो सकती है, ये बात हम निश्चित कर सकते हैं। और फिर इस डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग करेंगे। हफ्ते में अगर 2-3 घंटे भी दे सकते हैं तो भी काफी है। तो मैं सोच रहा हूं कि इस प्रकार से अगर हो जाए तो एक अच्छा काम इसके जरिए बनेगा। और हम केवल वैद्यों के लिए काम नहीं करेंगे, पूरे विश्व भर के डॉक्टर्स और आम आदमी इनके लिए काम करेंगे। तो लक्षण एक बार ढूंढ लिया तो लक्षणों के आधार पर डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं, वो तो प्रोग्राम हमारा तैयार है। और सिर्फ लक्षणों के जरिए नहीं होता ये, सभी जो निदान पंचक है, काय तो सभी निदान पंचक जो है उसके आधार पर ये बनेगा। और ये काफी अच्छा प्रयास इस प्रकार का है। फिर आगे ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर भी इसके आधार पर बनेगा, प्रतिविधि कोश के आधार पर। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी भी इसमें किसी न किसी तरीके से जुड़ जाए। अभी हुआ है ऐसे कि प्रचलन में ये नहीं आ रहा क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ मुसीबतें उभर आती है, उनको सुलझाना पड़ता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी तो काफी तरक्की इसके बारे में हुई है, इसमें संदेह नहीं है। तो जल्द ही हम कुछ महीनों में कम से कम इसको बाहर लेके आएंगे, ये सोच रहे हैं इस प्रकार से। तो ये पढ़ने का एक जो मुख्य मकसद था, सहस्त्रयोग जब हमने पढ़ा तो उसकी दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है, ये एक अहम कारण था, प्रचलन में है काफी। तो उसके आधार पर वो हमारे प्रचलन में आ जाए। इसको पढ़ने के बाद इस प्रकार के जो कुछ नए योग मिलेंगे जो बनाने में आसान हो, फलश्रुति जिनकी वाइड हो, वो हम समझ पाएंगे। और उसके साथ साथ मूल तत्व ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। जो परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस वगैरह वगैरह इस प्रकार से बन रही है उनके बारे में सोच सकेंगे। तो मैं मानता हूं कि एक काफी अच्छा इस प्रकार का प्रयास है। इसमें जितने ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो अपने अपने तरीके से इसके बारे में सोचो, किन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, मित्र इस प्रकार के जो हो, जिनको इसके बारे में प्रभावित कर सकते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करो। अभी वेदस कोलटकर से बात हुई थी, हमारे यहाँ कोलटकर प्रतिष्ठान की मीटिंग होगी। और अभी कोविड-19 का माहौल काफी कम हो गया है, तो शायद हम फिर से गुरुकुल शुरू करेंगे ऑफलाइन इस प्रकार से। तो मेरा तो सुझाव है ये केवल महाराष्ट्र और मराठी भाषा में ही न हो, कम से कम हिंदी भाषा में पूरे भारत भर में शुरू हो जाए, ये होना चाहिए। तो इसके लिए डेडिकेशन ही चाहिए। डेडिकेशन होगा तभी ये बातें होगी, डेडिकेशन के बिना नहीं होगी। कोलटकर सर के यहाँ एक तस्वीर थी, भवतम सचा भुवा, इस प्रकार से उसके नीचे लिखा था। ये वैदिक वाक्य है और कोलटकर सर ने उसका अर्थ बताया था कि हमें आप जैसा बनाओ, भवतम सचा भुवा। तो उसी उम्मीद को रखते हैं कि कोलटकर सर जैसे थे उस प्रकार के बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी अपने सामने उद्दिष्ट रखो कि जो भी तुम्हारे गुरु इस प्रकार के हो, जिनको तुम बहुत मानते हो, उन प्रकार उनके जैसे बनने की कोशिश करो। और जब तक हम पूरी तरीके से इसमें समर्पित नहीं हो जाते, तब तक
ये मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो समर्पित होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और सोमवार को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्य शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। भवतुं सचा हुआ। ओम शांति 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 ही। अभी मालूम नहीं है तस्वीर वेदस के क्लिनिक में है या नहीं। भवतम सचा हुआ इस प्रकार का वाक्य था। विरम्यते व्याख्यान व्यापारा सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।